अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। हेलो स्टूडेंट्स, ये C++ का चैप्टर 12 है। इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। 3 प्रकार होते हैं इनहेरिटेंस के: मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सभी में इनहेरिटेंस की ही कोडिंग करना आप सीखोगे, लेकिन अलग अलग प्रकार से। अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे क्लास क्रिएट कीजिए। जैसे मैंने प्रॉप्स के नाम से क्लास क्रिएट किया। अगला क्लास मैं क्रिएट कर लेता हूँ पर्सनल अंडरस्कोर इन्फो के नाम से। ध्यान दीजिए, कभी भी क्लास के नेम में स्पेस नहीं होगा, आप अंडरस्कोर दे सकते हो। एक और क्लास क्रिएट कर लीजिए। मैंने इसका नाम डिफाइन कर दिया एड्रेस। तो मिनिमम 3 क्लास होने ही चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकता है, 3 से कम नहीं होगा। अब जरा देखिए, ये जो प्रॉप्स वाला क्लास है इसे मैं यहाँ पे इनहेरिट करता हूँ। इनहेरिट करने के लिए कॉलन का सिंबल देंगे और पब्लिक के साथ राइट कर देंगे प्रॉप्स। अब इस प्रॉप्स वाले क्लास का सारा कोड हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यानी कि पर्सनल इन्फो क्लास में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो पर्सनल इन्फो क्लास है इसे मैं इसमें इनहेरिट कर देता हूँ एड्रेस में। तो इनहेरिट करने के लिए मैंने राइट कर दिया पब्लिक पर्सनल इन्फो। तो ज़रा समझिए, जब आप किसी एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करोगे और दूसरे क्लास को तीसरे क्लास में इनहेरिट करोगे तो यही कहलाएगा आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे देखिए, मैंने एक अगला क्लास क्रिएट किया वेब। अब हम क्या करेंगे, ये जो एड्रेस वाला क्लास होगा इसे हम इस वेब वाले क्लास में इनहेरिट कर देंगे। तो एक क्लास को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में और तीसरे को चौथे में जब आप इनहेरिट करते हो तो वही प्रोसेस कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना लीजिए। प्रॉप्स के अंदर प्रॉपर्टी क्रिएट कीजिए। मुझे इनकैप्सुलेशन फॉलो करना है, इसीलिए मैं प्रॉपर्टी को या तो प्राइवेट रख सकता हूँ, नहीं तो प्रोटेक्टेड। अगर आप प्राइवेट रखोगे तो फिर इनहेरिट करके आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, इसीलिए प्रोटेक्टेड रखेंगे। इससे दोनों फ़ायदा हो जाएगा, इनकैप्सुलेशन भी फॉलो हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ डिफाइन किया गया प्रॉपर्टी इसमें भी एक्सेस हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप के अकॉर्डिंग पहला प्रॉपर्टी क्रिएट किया नेम। फिर अगला प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दीजिए एफ नेम के नाम से। डेटा टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। एफ नेम का मतलब हो गया फादर्स नेम। फिर इसके बाद अगला प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर दो DOB के नाम से। अगला प्रॉपर्टी इसके बाद डिफाइन कर दीजिए एज के नाम से। फिर अगला प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए जेंडर के नाम से। अब अगला प्रॉपर्टी डिफाइन कर दीजिए सिटी। सिटी के बाद स्टेट। स्टेट के बाद अगला प्रॉपर्टी डिफाइन कर दीजिए कंट्री। और कंट्री के बाद अगला प्रॉपर्टी डिफाइन कर दीजिए पिन कोड। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता थी हमने पहले बना लिया। अब इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अनुसार पर्सनल इन्फो की जो इनपुट होंगी उसे रखेंगे, जैसे कि नेम, एफ नेम, DOB, एज और जेंडर। इतना सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा। तो इन 5 प्रॉपर्टीज़ में डेटा रखने का काम हम पर्सनल इन्फो वाले क्लास की सहायता से करेंगे। वैसे ही सिटी, स्टेट, कंट्री और पिन कोड, इनमें डेटा रखने का काम हम एड्रेस वाले क्लास की सहायता से करेंगे। और पर्सनल इन्फो के अंदर आसानी से सारा प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएगा क्योंकि आपने प्रॉप्स वाले क्लास को इनहेरिट किया था। तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है जो पब्लिकली कॉल होगा, इसीलिए मैं पब्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह से कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए पर्सनल इन्फो इसी नाम से फंक्शन को प्रिपेयर कर लेंगे। इस फंक्शन के अनुसार यूजर को मैसेज दीजिए कि उसे पहले क्या इनपुट करना है। जैसे मैंने यूजर को मैसेज दे दिया एंटर योर नेम, \n का इस्तेमाल कीजिए। जो नेम इनपुट किया जाएगा उसे आपको नेम वाले प्रॉपर्टी में रखना है, तो CIN की सहायता से रख देंगे। फिर इसके बाद यूजर को मैसेज देंगे, यानी यहाँ डिफाइन कर देंगे एंटर योर फादर्स नेम, \n का इस्तेमाल कीजिए। जो फादर्स नेम इनपुट किया जाएगा उसे हम एफ नेम वाले प्रॉपर्टी में रख देंगे। फिर इसके बाद Cout का इस्तेमाल कीजिए और यूजर को मैसेज दे दीजिए एंटर योर DOB
यूजर जो DOB इनपुट करेगा उसे हमें DOB प्रॉपर्टी में रखना है। इसके बाद फिर से सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और डिफाइन कर दीजिए एंटर योर एज। जो यूजर एज इनपुट करेगा उसे आपको एज वाले प्रॉपर्टी में रखना है। फिर इसके बाद सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ डिफाइन कर दीजिए एंटर योर जेंडर। \n का इस्तेमाल करेंगे, जो जेंडर इनपुट होगा उसे हम जेंडर वाले प्रॉपर्टी में इस तरह से रख देंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने इसकी सहायता से लिया, पर्सनल इन्फो वाले क्लास की सहायता से। अब एड्रेस वाले क्लास के अंदर आ जाइए। यहाँ भी कंस्ट्रक्टर आपको बनाना है जो पब्लिकली कॉल होगा। तो मैंने इस तरह से एड्रेस क्लास के अंदर एड्रेस के नाम से ही कंस्ट्रक्टर बनाया। सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और यूजर को यहाँ पे मैसेज दे दीजिए एंटर योर सिटी। जो सिटी यूजर इनपुट करेगा उसे आपको सिटी वाले प्रॉपर्टी में रखना है। जब सिटी आपको मिल जाएगा तो फिर यूजर को मैसेज दे देंगे एंटर योर स्टेट। \n का इस्तेमाल कीजिए। फिर सी इन की सहायता से जो भी इनपुट किया जाएगा उसे हम स्टेट में रख देंगे। स्टेट तो आपको मिल जाएगा ऐसा करने से। स्टेट के बाद कंट्री प्राप्त करना है, इसीलिए यूजर को मैसेज दे दीजिए एंटर योर कंट्री। जो कंट्री इनपुट किया जाएगा उसे हमें कंट्री वाले प्रॉपर्टी में रखना है। इसके बाद पिन कोड प्राप्त करना है आपको यूजर से, तो सी आउट का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से यूजर को मैसेज दे देंगे एंटर योर पिन कोड। \n का इस्तेमाल कीजिए। जो पिन कोड इनपुट किया जाएगा उसे हमें पिन कोड वाले प्रॉपर्टी में रख देना है। अब जरा बताइए कि यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ है नेम, FNAME, DOB, एज, जेंडर, ये सारा प्रॉप्स नाम के क्लास में है। तो प्रॉप्स क्लास जिसमें इनहेरिट होगा वो इस्तेमाल कर लेगा। अब आपने प्रॉप्स को इनहेरिट किया पर्सनल इन्फो में तो वो ईजिली सारे प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेगा। लेकिन जरा आप देखो, आपने एड्रेस के अंदर भी प्रॉपर्टी एक्सेस किया, सिटी, स्टेट, कंट्री, तो क्या ये एक्सेस कर पाएगा? क्या हमने यहाँ पे प्रॉप्स को इनहेरिट किया? नहीं, हमने किसे इनहेरिट किया? पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। फिर भी एक्सेस कर लेगा, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को तो अधिकार है कि वो प्रॉप्स वाले क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके। क्योंकि देखिए गौर से, जो पर्सनल इन्फो है उसमें हमने प्रॉप्स को इनहेरिट किया था। मतलब क्या हुआ? पर्सनल इन्फो के अंदर तो प्रॉप्स वाले क्लास का कोड एक्सेस होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जहां पर्सनल इन्फो को आप इनहेरिट कर दोगे, जैसे आपने पर्सनल इन्फो को यहाँ इनहेरिट किया, तो ये एड्रेस भी इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पर्सनल इन्फो आपके प्रॉप्स का इस्तेमाल करेगा। अब जरा अगले क्लास में आइए। मैंने लास्ट वाले क्लास का नाम वैप दे दिया था, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इसका नाम डिफाइन कर दिया आउटपुट, इसकी सहायता से आउटपुट देंगे। तो देखिए, मैंने पब्लिक कीवर्ड को डिक्लेयर किया और फिर मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे आउटपुट के नाम से। सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से राइट कर दीजिए नेम, स्पेस दे दीजिए और फिर इसके बाद नेम प्रॉपर्टी के डेटा को प्रिंट कर दीजिए। हमें इसके बाद \n चाहिए ताकि ब्रेक होकर अगला डेटा आए। फिर इसके बाद सी आउट का इस्तेमाल कीजिए। नेम के बाद हमें फादर्स नेम को प्रेजेंट करना है, तो इस तरह से डिफाइन कर दीजिए फादर्स नेम। फादर्स नेम में FNAME प्रॉपर्टी का डेटा प्रिंट करना है, इसीलिए इंसर्शन ऑपरेटर और FNAME प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद हमें लाइन ब्रेक करना है, इसीलिए \n देंगे। तो \n स्ट्रिंग के रूप में इस्तेमाल होता है, इसीलिए प्रॉपर्टी के बाद आप इंसर्शन ऑपरेटर दोगे और \n आप डिफाइन कर दोगे। फिर इसके बाद सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे राइट कर दीजिए DOB। जो भी DOB होगा उसे हमें प्रेजेंट करने के लिए DOB प्रॉपर्टी को रीड करना होगा। इसके बाद फिर से हमें \n को इस तरह से डिफाइन करना है। बार बार \n इसलिए दिया जा रहा है ताकि नेम के नीचे फादर्स नेम आए और फादर्स नेम के नीचे DOB आए। इसके बाद फिर से सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और फिर राइट कर दीजिए एज। जो एज प्रॉपर्टी में डेटा होगा उसे हम प्रिंट कर देंगे। \n दे दीजिए। एज के बाद जेंडर प्रिंट करना है हमें, तो इस तरह से डिफाइन कर दीजिए जेंडर वाले प्रॉपर्टी को। \n दे दीजिए ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। फिर से सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से डिफाइन कर दीजिए सिटी। सिटी में सिटी प्रॉपर्टी का डेटा प्रिंट होना चाहिए, इसीलिए सिटी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देंगे और \n को डिफाइन कर देंगे। फिर सी आउट की सहायता से स्टेट को प्रिंट करना है आपको, तो स्टेट प्रिंट करने के लिए स्टेट प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे और प्रॉपर्टी का डेटा एक्सेस होने के बाद \n की सहायता से उसे ब्रेक कर देंगे।
फिर से सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और स्टेट के बाद कंट्री प्रॉपर्टी के डेटा को प्रिंट करने का कोशिश कीजिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर दिया, कंट्री प्रॉपर्टी \n दे दीजिए। कंट्री के बाद हमें पिन कोड को प्रिंट करना है, तो पिन कोड को प्रिंट करने के लिए इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर देंगे पिन कोड, और इंसर्शन ऑपरेटर के साथ पिन कोड वाले प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देंगे। यहाँ भी \n का इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैंने अभी क्या किया, पर्सनल इन्फो के क्लास की सहायता से पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ में रखा। फिर मैंने एड्रेस की सहायता से एड्रेस वाली इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ में रखा, और फिर आउटपुट क्लास की सहायता से मैंने सभी प्रॉपर्टीज़ के डेटा को एक एक करके प्रिंट कर दिया। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया तो बस आप एक बार कोडिंग करके देखो, खुद आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ते वक्त समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उस वक्त आपको समझ में आ जाएंगी। अब ये आपको सोचना है कि आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे मेन फंक्शन के अंदर। सिंपली आप ऑब्जेक्ट बनाओगे आउटपुट का। तो मैंने आउटपुट की सहायता से रिजल्ट के नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमें कॉल करने की भी आवश्यकता नहीं है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद। ये काम कैसे करेगा ज़रा इसको समझिए। यहाँ जितने भी क्लास है सबके अंदर कंस्ट्रक्टर है। तो आपने आउटपुट का ऑब्जेक्ट बनाया और आउटपुट में इनहेरिट किसे किया गया, एड्रेस को। अब जरा देखिए, एड्रेस में किसे इनहेरिट किया गया, पर्सनल इन्फो को। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद एड्रेस वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और एड्रेस कंस्ट्रक्टर कॉल होने के ठीक बाद आउटपुट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जरा एक बार टेस्टिंग कीजिए, देखिए गौर से, ये लाइन सेमीकोलन से सेपरेट नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे एरर आया था। मैं वापस इसे रन करता हूँ। मांगा गया एंटर योर नेम, मतलब पर्सनल इन्फो का कंस्ट्रक्टर फर्स्ट टाइम कॉल हुआ। मैंने नेम इनपुट कर दिया, फादर्स नेम इनपुट कर देता हूँ, DOB इनपुट कर देता हूँ, इसके बाद कुछ भी एज इनपुट कर देता हूँ, फिर जेंडर इनपुट कर देता हूँ, सिटी के बाद स्टेट इनपुट करता हूँ, स्टेट के बाद कंट्री इनपुट करता हूँ, और फिर पिन कोड इनपुट कर देता हूँ ऐसे। अब देखिए, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया सब कुछ प्रिंट हो गया, नेम, फादर्स नेम, DOB, एज, जेंडर, सिटी, स्टेट, कंट्री और पिन कोड। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके लिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। एग्जाम में अगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाने को बोला जाएगा तो आप इस तरह से बना दोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। वैप इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए और हमारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त कीजिए। बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।